हेलो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज रूमेटाइड आर्थराइटिस की। और इसमें मेडिकेशन जो है वो भी ज़रूरी चीज़ है। अगर आपके डिपेंड करता है कि कितना सीरियस है आपको रूमेटाइड आर्थराइटिस। लाइफस्टाइल चेंजेस की भी ज़रूरत होती है। ये जो है इसको अगर आपने रूमेटाइड आर्थराइटिस के साथ रहना है ज़िंदगी में तो दोनों चीज़ों का आपको ख्याल करना पड़ेगा। तो जो है अब हम यूजुअली जो है we take being able to move our body freely for granted। हम उसकी कोई कदर नहीं करते कि हम अपने हाथ पैर जो है बड़ी आसानी से चला रहे होते हैं। लेकिन जिन लोगों को रूमेटाइड आर्थराइटिस होता है, ये सिंपल एक्शंस जैसे कि आप वॉक करना है, आपको ये टाइपिंग करनी है, टेक्सटिंग करनी है या कुछ लिखना है, वो उनके लिए इतना पेनफुल हो जाता है क्योंकि उनके जो जॉइंट्स होते हैं वो उनमें स्वेलिंग हो रही होती है, उनके अंदर जो है वो उनको स्टिफनेस भी होती है। ये सब चीज़ें जो हैं वो इतना ज़्यादा उनको परेशान करती हैं रूमेटाइड आर्थराइटिस में। अब जो ऑस्टियो आर्थराइटिस की हम बात कर रहे थे पिछले वीडियो में, वो तो आपको जैसे बताया कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वो आपको जो है वो ऑस्टियो आर्थराइटिस होने का ख़तरा बढ़ता जाता है। लेकिन जो रूमेटाइड आर्थराइटिस है वो कंपैरेटिवली यंगर लोगों को होता है, बिटवीन 40 एंड 60। 40 से 60 साल के लोगों को ये जो है इसमें इस वेरी कॉमन है। और इट्स अप टू 4 times प्रेवलेंट इन वीमेन देन मैन। जैसे बहुत सी और ऐसी परेशानियाँ जो औरतों को हैं, ये भी रूमेटाइड आर्थराइटिस भी जो है वो औरतों के लिए बुरी खबर लेकर आता है। अच्छा, तो अब ये जो है बीमारी जो है ये उसकी वजह से नहीं है, बुढ़ापे की वजह से नहीं है, ये ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है। क्योंकि आपका जो इम्यून सिस्टम है गलती से वो अपने ही टिश्यूज़ को अटैक करने लग जाता है। तो जिसकी वजह से इट थिकन्स एंड इन्फ्लेम्स द थिन लाइनिंग अराउंड योर जॉइंट्स। और इससे आपके जो जब वो उनको इन्फ्लेम कर देता है तो नेचुरली आपकी जो बोन्स हैं, आपके जॉइंट्स हैं, कार्टिलेज है, टेंडन हैं, लिगामेंट्स हैं, ये डैमेज होने का ख़तरा बढ़ता जाता है। ऑस्टियो आर्थराइटिस होता है, उसके अंदर आपके पहले बड़े बड़े जो जॉइंट्स हैं उनको इफ़ेक्ट होता है, यानी जैसे कि वेट बेयरिंग जो होते हैं आपके जॉइंट्स। लेकिन जो ये रूमेटाइड आर्थराइटिस होती है उसमें स्टार्ट्स फ्रॉम स्मॉल जॉइंट्स, जैसे कि फिंगर्स हैं, टोज़ हैं आपके, उनके अंदर शुरू होता है। और उसकी वजह से एवरीडे एक्टिविटीज़ जो आपकी रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें काफ़ी परेशानी हो जाती है। आपके रिस्ट वगैरह में शुरू होता है, फिर एल्बोज़, और ये फिर उसके बाद वो आपके घुटनों में, आपके शोल्डर्स, आपके एल्बो में, आपके हिप्स में आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस होता है। डिपेंड करता है कि कितना आपने लुक आफ्टर किया है और कितना जो है आपको मेडिकेशन से हेल्प मिल सकती है। तो जो ये रूमेटाइड आर्थराइटिस है ये आपके दोनों साइड को इफ़ेक्ट करता है बॉडी के, स्पेशली एज द डिज़ीज़ प्रोग्रेसेस। तो अगर आपके इस हाथ में है तो इस हाथ में भी होगा, तो ये अक्सर यही देखा जाता है। अच्छा, अब इसमें सिम्टम्स ये हैं कि आपको टेम्परेचर भी कई दफ़ा थोड़ा सा हाई हो जाता है, फटीग, आपको थकावट बहुत ज़्यादा होती है, एक्स एंड पेन्स तो मैंने आपको बताया, दे जस्ट लाइक पार्ट ऑफ योर लाइफ, यू नो, समटाइम्स अनफॉर्चुनेटली, किसी दिन ज़्यादा किसी दिन कम। तो ये जो है उसके लिए जो है रूमेटाइड आर्थराइटिस जो है वो एक ऐसी बीमारी है जो कि आपकी पूरे बॉडी को इफ़ेक्ट करती है। एक्चुअली आपको जब एक्स एंड पेन्स हो रहे हैं कभी इधर कभी उधर, तो ये पूरी बीमारी जो है पूरे बॉडी में फैली हुई है ना। तो इसके सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए हमें अपने इम्यून सिस्टम को नॉर्मल पे लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑटो इम्यून सिस्टम की बीमारी है। तो अब मैंने जो है इसके ट्रिगर क्या हैं, वजह क्या हैं इसकी, जो है वो ये है कि इसे कॉम्प्लेक्स मिक्स ऑफ जेनेटिक्स है, आपके जीन्स की है, अगर आपकी वल्नरेबिलिटी है, पोजीशन है, आपकी डाइट कैसी है, स्ट्रेस लेवल कैसा है, एनवायरमेंटल एक्सपोजर टू बैक्टीरिया या वायरसेस जैसे है। और एक वायरस है जो कि आपकी गट में होता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, तो वो भी जो है वो इंटरफेयर कर सकता है आपके इम्यून सिस्टम में। और वायरसेस का, जैसे मैंने आपसे कहा, जब मुझे वैक्सीनेशन लगी थी उसके बाद ये ऑटोइम्यून सिस्टम का मुझे भी ये थोड़ा बहुत शुरू हो गया था, साइड इफ़ेक्ट्स क्योंकि मेरी इम्यून सिस्टम ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया।
तो ये सब चीज़ें जो हैं, फिर विटामिन डी की जो है वो कमी, जैसे मैंने आपको और पिछले भी मेरा ख्याल है वीडियो में ये जिक्र किया था कि विटामिन डी की वजह से की कमी की वजह से भी इसका जो प्रोग्रेशन ज़्यादा हो सकता है। तो विटामिन डी का हमेशा आप चेक करें। फिर इम्यून सिस्टम जो है आपका, उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, क्योंकि 80% जो है वो आपका चूँकि गट में होता है, तो उसको आपको, मैंने जैसे कहा कि गट की जो हेल्थ है उसको हमें बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए। तो ये जो है इसके एक्टिवेशन वगैरह जो है इम्यून सिस्टम की गट के थ्रू होती है। तो इसके लिए हमें ये है कि ग्लूटेन जो फूड्स हैं, ग्लूटेन कंटेनिंग फूड जो हैं, जैसे कि ब्रेड है, स्पेशली वाइट ब्रेड, और पास्ता है, अल्कोहल है, स्ट्रेस, ये सब चीज़ों को कम करने की ज़रूरत है। डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं उनको आप, कई लोग जो हैं उसकी वजह से भी उनको प्रॉब्लम होता है, तो उसको आप थोड़ा सा कंट्रोल करें, थोड़ा सा कम लें अगर आपको लगता है कि डेयरी प्रोडक्ट्स की वजह से आपका जो है फ्लेयर अप होता है। और फिर 6 से 8 टाइप्स के फ्रूट और वेजिटेबल तो हम आपको बताते हैं, उसमें लहसुन, गार्लिक, ये सब चीज़ें शुमार होती हैं। 2 फ्रूट रखें, 3 वेजिटेबल्स रखें, और इसके अलावा जो है ये मैंने ऐसे बताया जैसे कि गार्लिक है, जिंजर है, और ये सब चीज़ें जो हम अपनी उसमें डालते हैं खानों में, वो भी ज़रूरी हैं। अच्छा, फिर प्रोटीन, अच्छी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन भी बहुत ज़रूरी है हमारी हेल्थ के लिए। अच्छे ऑयल्स जो हैं, कोल्ड प्रेस ऑयल्स हैं, या फिर जैसे दूसरा हम ऑलिव ऑयल की तो हम हर वक्त जिक्र करते हैं, ये सब चीज़ें आप अपने उसमें रखिए। अगर आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, जैसे मैंने पिछली दफ़ा भी इसका जिक्र किया था, तो आपको प्रोबायोटिक सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत है, क्योंकि गट हीलिंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके अंदर, तो आप उसके लिए, तो बात यह है कि गट की जो हेल्थ है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है अक्सर बीमारियों के लिए। अब दूसरी एक और जो चीज़ कही जाती है आजकल के फूड स्टोरेज जो है वो आप प्लास्टिक के बर्तनों में मत रखें। आजकल प्लास्टिक जितना भी बहुत ज़्यादा डिस्करेज किया जा रहा है, क्योंकि इसके फ्यूम्स जो होते हैं और उसकी वजह से बहुत सी बीमारियां हो रही हैं, यहाँ तक कि अब कहा जाता है कि कैंसरस हैं ये प्लास्टिक जो हैं। तो आप इनको कम से कम यूज़ कीजिए। ऑर्गेनिक फूड जहाँ तक मुमकिन है वो आप यूज़ कीजिए। आई नो दे आर समटाइम्स एक्सपेंसिव, थोड़ा खाएँ लेकिन अच्छा खाएँ। फिर एनवायरमेंटल टॉक्सिन जैसे कि पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड वगैरह जो होते हैं, ये नॉन ऑर्गेनिक फूड में ज़्यादा होते हैं, उसका भी इसलिए ख्याल करना ज़रूरी है। फिर फ़िल्टर वाटर जहाँ तक आप मुमकिन है वो आप फ़िल्टर वाटर पिएं, है ना। स्ट्रेस का मैंने आपको हमेशा बताया है कि वो उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सी चीज़ें, आपको बहुत से हमने पॉइंट्स जो है पिछली दफ़ा में भी बताए हैं, और उससे कई वीडियोस में हमने उसका जिक्र किया। जैसे मैंने कहा, हल्दी, जिंजर, लाइट जेंटल एक्सरसाइज, ताई ची, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज, ये सब जो है यू शुड इंक्लूड दैट इन योर लाइफस्टाइल रेगुलर। यू हैव टू बी रेगुलर with it. If you have a symptom, then please consult a doctor as soon as possible, क्योंकि जो ये जो जॉइंट का जो डैमेज है वो प्रोग्रेस हो सकता है अगर आप उनसे आप थोड़ी सी मदद ना लें डॉक्टर से। हो सकता है कोई वो आपको ऐसी दें कुछ भी जो मेडिकेशन जो कि आपको आपके ये डैमेज को कंट्रोल रखे। तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। थैंक यू।